नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज जीएमआर इंफ्रा शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 24 नवंबर को 5.69% आप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 60.35। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, ये पिछले कुछ दिन यहाँ पर एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए यहाँ पर एक रेंज मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करने के बाद इस रेंज से स्टॉक शानदार ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाया। ओके, तो इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक पिछले देखिए क्या कर रहा था प्रीवियसली। देखिए एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद ये स्टॉक पिछले अगस्त महीने से देखिए आके या इस यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद इस लेवल पे स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखाना शुरू किया है। देखिए यहाँ पर आके जो हाई क्रिएट किया है, इसके बाद देखिए इसका सेकेंड हाई नीचे क्रिएट हुआ है, फिर देखिए उसके और नीचे और एक हाई क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये लाइन पे आके स्टॉक बार बार रिजेक्शन पा रहा था, जिसका कारण ये लाइन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन के तरफ काम कर रहा था। फाइनली क्या हुआ है दोस्तों, देखिए एक बार दो बार तीन बार आके इस लाइन से स्टॉक ने रिजेक्शन पाने का बाद फाइनली देखिए इस लाइन के ऊपर एक बिल्डअप कर रहा था, एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था, ब्रेकआउट दिखा के इस लाइन के ऊपर और इस रेंज से स्टॉक ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाने का तैयारी कर रहा है। ओके, एक चीज अगर आप देखेंगे, ये जो हाई यहाँ पर क्रिएट हुआ था अगस्त महीने में, लगभग देखिए 66.50 और 55। तो यहाँ पर जो हाई क्रिएट हुआ था, इस हाई से स्टॉक देखिए कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है, लगभग 52 का लेवल है। ये कौन सा लेवल है, प्रीवियसली यहाँ पर देखिए इसी 52 का लेवल पे एक छोटी सी यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ था। तो इसी बेस के ऊपर यहाँ पर लो फॉर्मेशन हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो कैंडल दिख रहा है, ये एक शानदार कैंडल है, ये एक हैमर कैंडल है। और इस हैमर कैंडल के द्वारा इस चार्ट में देखिए एक अप ट्रेंड चालू हुआ है। और ये जो लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन के तरफ काम कर रहा था, इस लाइन को ब्रेकआउट दिखा के इसके ऊपर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनली दोस्तों ये स्टॉक इस रेंज को भी ब्रेकआउट दिखाया और इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखता है। देखिए क्या दिखा रहा है, अगर दोस्तों इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम फ्रेम से अगर आप देखेंगे, ये शानदार एक अप ट्रेंड में ये चार्ट चल रहा है। ओके, एक शानदार अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। देखिए यहाँ पर कोविड का टाइम है, लोग देखिए यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ था बॉटम लगभग 13 का लेवल पे, ओके 13.50। यहाँ पर से देखिए एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया, यहाँ पर हाई क्रिएट किया है। ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हाई क्रिएट हुआ था लगभग ये 2022 में लगभग 46.50। तो दोस्तों देखिए इस लेवल से 2020 का कोविड का जो लोस है वो लगभग 46 प्लस यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया था। इस हाई क्रिएट करने के बाद चार्ट में देखिए एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाया। देखिए यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देखिए शानदार कंसोलिडेशन दिखाया और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है। एक चीज़ अगर आप देखेंगे, ये जो यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, इसका देखिए लो क्या हो रहा है, लगातार ऊपर का तरफ ही क्रिएट होना शुरू हुआ था इस बेस से। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल में बायर धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा था, जिसका कारण चार्ट में इन फ्यूचर एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आ सकता था, जो कि हुआ है। देखिए यहाँ पर शानदार तरीके से बेस फॉर्मेशन करने के बाद देखिए यहाँ पर इस एक शानदार ब्रेकआउट आया है। और इस ब्रेकआउट आने के बाद चार्ट में देखिए एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम भी आया है। और इस वॉल्यूम के साथ चार्ट में एक बिग अप मूवमेंट आया है। देखिए ये जो वॉल्यूम आया, इस वॉल्यूम के साथ चार्ट में ब्रेकआउट तो आया इस वॉल्यूम के द्वारा। देखिए इस वॉल्यूम के साथ चार्ट ने ये बिग अप मूवमेंट दिखाया कि यहाँ पर हाई क्रिएट किया है। इसका मतलब क्या है, इस लेवल पे एक बहुत ही बिग अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर देखिए चुप चुप के बायर अपना पोजीशन क्रिएट कर रहा था, इसका जो लो उसको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ क्रिएट कर रहा था। और जब चार्ट को ऊपर की तरफ भागाना था तब देखिए यहाँ पर बिग अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका था, जिसके कारण ये बिग अप मूवमेंट आया। तो इसके बाद देखिए चार्ट को अगर नीचे आना होता तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
लो फॉर्मेशन का नहीं होता, ये चार्ट देखिए और भी नीचे आ सकता था, जो कि नहीं हुआ। यहाँ पर लो फॉर्मेशन करके चार्ट देखिए, ये जो लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन की तरफ काम कर रहा था, इस लाइन को ब्रेकआउट दिखा के चार्ट फिर से ऊपर की तरफ के मूवमेंट दिखाने का तैयारी कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, इस चार्ट का जो पैटर्न दिख रहा है, इस चार्ट में और एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी नजर आ सकता है। ओके, तो चलिए, ये जो हाई क्रिएट हुआ था, इसी हाई को हम पहले मार्क करेंगे। इसी हाई होगा इसका टारगेट, लगभग देखिए 66.95 और 67 का टारगेट होगा। ओके, तो दोस्तों ये जो टारगेट होगा, ये लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे, लगभग देखिए ये लगभग 10 प्लस और 11% का टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये इस चार्ट का जो पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है और इसके बाद जो वॉल्यूम आया है, और ये इस हाई से जो करेक्शन और कंसोलिडेशन आया है, और चार्ट ने इस बेस को फॉलो करके ही यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है और नीचे नहीं आया है, यही साइन होता है दोस्तों, चार्ट ऊपर की तरफ ही जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। इस लाइन को ब्रेकआउट दिखा के चार्ट इस जो रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, इस रेंज को भी ब्रेकआउट दिखा के अगले 2 वीक में ये दोस्तों लगभग लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग से लगभग 10 to 11% का टारगेट अचीव कर सकता है। ओके, तो इसका जो लेवल क्या दिखा रहा है, लगभग 67। तो दोस्तों लास्ट जो ट्रेडिंग का क्लोजिंग है, लगभग 60.35 से लेकर ये 67 इस प्राइस तक अगले 2 हफ्ते का अंदर अचीव कर सकता है, जो कि लगभग 10 to 11% का टारगेट दिखा रहा है। ओके, और आपको देखिए कॉशन भी रहना चाहिए, जब ये 55 का लेवल को अगर बाई चांस ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों ये जो लाइन इस लाइन से नीचे आ जाएगा, जिसका कारण चार्ट में फिर से कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या नज़र आ रहा है दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 वीक में ये स्टॉक लगभग 10 to 11% टारगेट 67 का लेवल अचीव कर सकता है। और दोस्तों जब इस लेवल को अचीव करने का बाद, इस लेवल को जब दोस्तों ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाएगा, तब दोस्तों इस स्टॉक में फिर से एक बिग अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो फिलहाल इसी टारगेट को हम अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी दिख रहा है अगले 2 वीक का अंदर। इसके बाद जब इस लेवल को भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट दिखाता है, तो फिर से हम इस चार्ट पे इस स्टॉक को फिर से एनालिसिस करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।